अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिजिटल सिस्टम्स। डिजिटल सिस्टम्स में हम दो तरह की क्वांटिटीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। उन क्वांटिटीज़ को जो फर्स्ट क्वांटिटीज़ है उसे हम कहते हैं एनालॉग क्वांटिटीज़ या एनालॉग सिस्टम। जो एनालॉग सिस्टम होता है उसको हम कंटिन्यूस सिस्टम भी कह सकते हैं। इस सिस्टम में क्या होता है, जो हमारी क्वांटिटीज़ होती हैं वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती हैं। ऐसी क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं एनालॉग क्वांटिटीज़ या एनालॉग सिस्टम, ठीक है। और उसको हम कंटिन्यूस सिस्टम भी कह सकते हैं। इसकी एग्जांपल में आ जाएगा टेम्परेचर। जैसे कि हमारा वेदर है, सुबह के टाइम कुछ और होता है, शाम में कुछ और, ऐसे कंटिन्यूसली चेंज होता जाता है। तो ये कौन सी क्वांटिटी की एग्जांपल हो गई? एनालॉग क्वांटिटीज़ की एग्जांपल हो गई, जिसको हम कंटिन्यूस सिस्टम भी कह सकते हैं, एनालॉग सिस्टम भी कह सकते हैं। दूसरा क्या है जी, हमारे पास डिजिटल सिस्टम, जिसको हम डिस्क्रीट वैल्यूज़ भी कह सकते हैं। डिस्क्रीट वैल्यूज़ भी जिसे हम कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो हमारी कंटिन्यूसली चेंज नहीं होती, जिसकी सिर्फ दो कंडीशन होती हैं। या तो कोई चीज़ हमारी मैक्सिमम होगी या तो मिनिमम होगी, ठीक है। जैसे कि कोई हमारे पास बल्ब है, बल्ब का स्विच अगर बल्ब की दो ही कंडीशंस हो सकती हैं, या तो बल्ब ऑफ है या तो ऑन है, ठीक है। ऐसी क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं डिस्क्रीट वैल्यूज़ या डिस्क्रीट क्वांटिटीज़, जिसकी एग्जांपल्स उन्होंने हमें बुक में दी हुई है। इस टॉपिक में सिर्फ आपने ये दो चीज़ें ही करनी है, एनालॉग क्वांटिटीज़ और डिस्क्रीट डिजिटल क्वांटिटीज़, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स में उन्होंने जो हमें दिया हुआ है वो क्या है, जैसे एक स्विच है, अ स्विच कैन बी आइदर ओपन और क्लोज्ड। एक स्विच है, या तो वो ओपन होगा या तो वो क्लोज होगा। जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है जिसका हमने आंसर देना है, उसकी दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो हमें उस क्वेश्चन का आंसर आता है या तो नहीं आता, ठीक है। कैन बी आइदर येस और नो, जिसका आंसर येस हो सकता है या तो नो हो सकता है। अ सर्टेन स्टेटमेंट कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स। अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट है, या तो हम कहेंगे स्टेटमेंट करेक्ट है, या तो हम कहेंगे स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत है। उसकी भी दो कंडीशंस होंगी, तो ऐसी कंडीशंस को हम कहेंगे डिस्क्रीट वैल्यूज़। जैसे अ बल्ब कैन बी आइदर ऑफ और ऑन, कि जैसे हमारे पास बल्ब है, या तो वो ऑफ होगा, उसकी दो ही सूरतें हैं, या तो बल्ब हमारा ऑफ होगा या तो ऑन होगा। बस इस टॉपिक में आपने ये डिस्कस करना है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है जी, फंडामेंटल लॉजिक गेट्स। जैसे कि हम पीछे 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं गेट्स के बारे में। वही गेट्स किसे कहते हैं? लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स को हम लॉजिक सर्किट्स भी कह सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स भी कह सकते हैं, जो हमारे पास परफॉर्म करता है, डिफरेंट लॉजिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। ऐसा ऑपरेशन जो और गेट को ऑपरेट कर रहे होते हैं उसे हम कहते हैं और गेट। जो एंड को करते हैं उन्हें हम कहते हैं एंड ऑपरेशन। जो नॉट को करते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉट गेट, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास है और गेट। और गेट को सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे? इसमें हमारे पास दो इनपुट होती हैं, इनपुट ए, इनपुट बी, और जो आउटपुट है वो एक है, जिसको हमने एक्स से डिनोट किया। ये हमारे पास सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है और गेट की। और गेट को हमने ऐसे डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। दो इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है। इनपुट का हमने नाम दिया ए बी, और आउटपुट क्या हमारे पास एक्स है। और जिसकी हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है जी, आउटपुट इक्वल है, इन दोनों इनपुट को ऐड कर देंगे, इनपुट ए इनपुट बी, आउट यानी कि एक्स इक्वल है ए प्लस बी के। ये और गेट है। जैसे कि हमने इसको टेबल पे शो करेंगे, ए हमारे पास क्या 0 0 1 तो बी क्या होगा 0 1 0 1। और गेट में क्या करते हैं, दोनों को ऐड करना है। 0 में 0 प्लस किया 0, 0 1 1 1 और 0 1 1 और 1 1 ही होता, ठीक है। गेट्स का ऑपरेशंस हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है, और गेट में हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे और इसका डायग्राम से जैसे रिप्रेजेंट करना है, दो इनपुट हैं और एक आउटपुट है। जैसे हमारे पास एंड गेट है, एंड गेट की सिम्बॉलिकल रिप्रेजेंट यानी कि डायग्राम से हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है, डायग्राम में क्या होगा, इसमें हमारे पास दो इनपुट होती हैं, इनपुट ए और इनपुट बी, और आउटपुट एक ही है। इसकी भी डायग्राम में आउटपुट एक ही है हमारे पास। और इसका जो हमारे पास फॉर्म है, जो फॉर्मूला है मैथमेटिकल फॉर्म, वो क्या है, एक्स इक्वल है ए डॉट बी। डॉट का मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट हैं दोनों के, ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो इसका जो हमारे पास ट्रुथ टेबल है, उसका ट्रुथ टेबल में हमने दोनों को ऐड किया था, इन दोनों में हमने मल्टीप्लाई करना है। जैसे ए हमारे पास है 0 0 1 1, तो बी 0 1 0 1, इसमें मल्टीप्लाई होगा 0 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1। ये हमारे पास आ गया एंड गेट का।
और ये ट्रुथ टेबल है दोनों के, इस टेबल में हमने ऐड करना था क्योंकि इसकी मैथमेटिकली फॉर्म क्या थी a प्लस बी, और इसकी क्या है a डॉट बी, यानी कि a मल्टीप्लाई बाय b। जो थर्ड हमारे पास गेट है वो कौन सा गेट है, नॉट गेट है। नॉट गेट की डायग्राम, इसमें सिर्फ एक ही इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है हमारे पास, लेकिन जो आउटपुट होती है वो इनपुट का इन्वर्स होती है। अगर फर्ज कर लो हमारे पास जो इनपुट है वो 1 है तो उसकी आउटपुट हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। अगर तो हमारे पास इनपुट 0 है तो इसकी आउटपुट क्या होगी, 1 होगी। ये बार का मतलब यही है कि ये वैल्यू को चेंज कर देता है, ठीक है। ये इसकी हमारे पास डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है, जो हमने इसको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। इसमें एक इनपुट है एक आउटपुट है, लेकिन जो आउटपुट होती है वो इनपुट का इन्वर्स होती है, उसको चेंज कर देती है। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या एक्स इक्वल है a बार के। जैसे फर्ज करें इनपुट हमारे पास एक ही है a, तो वो क्या है 0 1। जब हम इसका आउटपुट निकालेंगे तो 0 1, 0 को किस में चेंज कर देंगे, 1 को, और 1 को 0 में। ये हमारे पास 3 गेट्स आ गए हैं, और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट। अदर लॉजिक गेट्स, जो बाकी के हमारे पास लॉजिक गेट्स बचते हैं वो कौन कौन से आते हैं, नॉर गेट, नैंड गेट एंड नॉर गेट, नैंड गेट और नॉर गेट, एक्स नॉर गेट। इन गेट्स में क्या होता है, जैसे हमारे पास और गेट है ना, और गेट में हमने क्या किया, एक्स इक्वल है a प्लस बी, दोनों को ऐड किया था। तो नॉर में क्या होगा, नॉर में भी सेम टू सेम होगा वैसे का वैसे, लेकिन इसका इन्वर्स होगा। जैसे ऐड करके जो आंसर आ रहा होगा ना उसका इन्वर्स होगा। बार हमें यही चीज़ शो करती है जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। इसकी डायग्राम रिप्रेजेंटेशन वैसे ही है, 2 इनपुट्स हैं एक आउटपुट है, दोनों को ऐड करेंगे लेकिन आंसर हमारा उससे उलट आएगा। जैसे 0 को 0 में प्लस करो तो 0 ही आता है, लेकिन बार है तो बार की वजह से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को चेंज कर देंगे। 0 किस में चेंज हो जाएगा, 1 में। जैसे 0 में 1 प्लस किया तो 1 आएगा, लेकिन हम 1 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, क्योंकि ये इस टाइम और गेट नहीं है, नॉर गेट है, ठीक है। जैसे नैंड गेट होगा उसमें क्या हम करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, दोनों का प्रोडक्ट लेते थे a डॉट बी। इसी तरह इसमें भी a डॉट बी लेंगे, लेकिन आंसर क्या लिखेंगे, उसका इन्वर्स लिखेंगे, उसका उलट लिखेंगे। जैसे 0 0 0 होता है तो उसकी आउटपुट हम 0 नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे। इसी तरह क्योंकि ये उसका उलट था, इसका एंड गेट था। एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव और गेट में क्या होगा, इसमें 4 कंडीशंस आ जाती हैं, ए बी बार प्लस ए बार बी, ठीक है। ये इतने इंपॉर्टेंट्स नहीं है, बस आपने इनको एक दफ़ा पढ़ना है। इसमें भी ऐसे ही करना है, ए बी है प्लस ए बार बी है, सेम टू सेम वैसे ही हैं जैसे हमने पिछले किए हैं, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ इसमें से और गेट करना है, एंड करना है, नॉट गेट करना है, नॉर गेट और नैंड गेट, बस यहाँ तक अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आगे से ये कुछ भी करने वाला नहीं है। कल अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और इसके आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। जौन से क्वेश्चन आंसर्स में आपको डिफ़िकल्टी होगी इसकी शॉर्ट क्वेश्चंस में, वो आप लोगों ने मुझसे कंसर्न कर लेना है, मुझसे पूछ लेना है, ठीक है। आपका जो होमवर्क है आप लोगों ने ये गेट्स की प्रैक्टिस करनी है और ये इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। देन मैं इसके आप लोगों को कल न्यूमेरिकल्स करवा दूंगी। इसके न्यूमेरिकल्स भी सारे डायग्राम्स वाले हैं, डायग्राम्स वाले न्यूमेरिकल्स भी नहीं करने हैं हमने। कल सिर्फ इसका एक न्यूमेरिकल है जो मैंने आपको करवाना है, एक न्यूमेरिकल है जो मैं आपको करवा दूंगी। देन नेक्स्ट चैप्टर कल हम इंशाल्लाह 19 स्टार्ट करेंगे।